हेलो फ्रेंड्स। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में सब एक टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग विद पीएचपी। तो हम लोग आज पीएचपी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। एनआईसी का जो न्यू सिलेबस है उसमें दिया हुआ है और ये दोनों साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पीएचपी होता क्या है। पीएचपी का फुल फॉर्म होता है पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये क्या होता है? द पीएचपी इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that allows web developers to create dynamic content that interacts with database. PHP is basically used for developing web development, web-based software application. तो PHP हम लोग ये डायनेमिक होता है और हम लोग मेनली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट इज़ देयर इज़ नो नीड ऑफ कंपाइलेशन। PHP is faster than other scripting languages like JSP, ASP। और एक चीज़, PHP जो है हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड नहीं है। और इसका यूज़ क्यों करते हैं? मैनेज डायनेमिकली वेबसाइट। हम लोग वेबसाइट को डायनेमिकली मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। PHP को हम HTML के साथ एम्बेडेड करके, मतलब उन दोनों को मिला के हम बनाते हैं, हम वेब पेज डेवलप करते हैं। PHP जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। PHP जो हमारा है ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और PHP हमारा सिंपल और इजी टू लर्न लैंग्वेज है, मतलब हम बहुत आसानी से PHP को सीख सकते हैं। ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट कंटेन करता है, डायनेमिक होता है, HTML के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, ओपन सोर्स होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ये सब मेन पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा आप लोगों को। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PHP देखते हैं। 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका। सिंप्लिसिटी, इफ़िशियंसी, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबल, फैमिलियरिटी। जैसे कि पहले भी बता दिया गया है कि आप इसको ईजिली सीख सकते हैं, तो ये फैमिलियर है हम लोगों से। ऊप्स का कॉन्सेप्ट है तो ऑलरेडी नोन होता है हम लोगों को। फिर आइए हम लोग देखते हैं अपना कॉमन यूजेस ऑफ PHP। PHP का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। PHP परफॉर्म सिस्टम फंक्शंस, मतलब क्या है कि फाइल्स को ओपन, रीड, क्रिएट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। PHP कैन हैंडल फॉर्म्स। ये क्या करता है? डेटा को गैदर करता है, उसमें सेव करता है, मतलब इसमें हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। MySQL का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ताकि फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, हम लोगों ने PHP के थ्रू और HTML के थ्रू एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। अब इसमें जो भी चीज़ होगा वो सेव होगा डेटाबेस में, और रिट्रीव भी कर सकते हैं। यू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई एलिमेंट्स विद इन योर डेटाबेस थ्रू PHP। एक्सेस कुकीज़, इसमें कुकीज़ और सेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। इट कैन इनक्रिप्ट डेटा। हम लोग ये सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी अच्छा होता है। मैक्सिमम वेबसाइट जो हमारा होता है वो PHP बेस्ड होता है, क्योंकि ये सेफ्टी हम लोगों को देता है। कुकीज़ वगैरह का यूज़ करता है कि सेशन कब लॉगिन किया है, क्लाइंट सेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें, कि जैसे कि आप IRCTC का लॉगिन करते हैं तो बोलता है ना कि सेशन एक्सपायर हो गया, वो सब ये PHP का फंक्शनलिटीज़ है, मतलब ये सब ऑलरेडी प्रोवाइडेड है PHP में। डीपली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब ये बता रहे हैं कि हम लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है वेब पेज क्रिएट करने के लिए या फिर वेबसाइट डेवलप करने के लिए। पहले तो हमको वेब सर्वर चाहिए होता है कि हम कोई तो सर्वर हो हमारे पास जो हम जिससे हम काम करें, वो सर्वर हमारा चीज़ों को कंटेन करके रखे। तो हाँ, हम लोग अपाचे से हम लोग XAMPP, WAMP ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डेटाबेस चाहिए होता है, तो डेटाबेस हम लोग MySQL डाउनलोड करते हैं। MySQL उसमें कंटेंट होता है तो MySQL पे डेटा को सेव करते हैं। फिर PHP पार्सर होता है। इन ऑर्डर टू प्रोसेस PHP स्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन से पार्सर, हम लोग को पार्सर नीडेड होता है। तो यही चीज़ बता रहा है कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ये भी देखेंगे, XAMPP इंस्टॉल कर लेंगे, डेटाबेस वगैरह देखेंगे कि हम लोग सिंपली, बहुत ज़्यादा तो डीप में आप लोगों को PHP नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी XAMPP इंस्टॉल करके बताया जाएगा कि हाँ, मतलब आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग उसमें करेंगे। ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा वेब डेवलप करेंगे, क्योंकि NIC के सिलेबस में बहुत ऐसे टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है, तो आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। बस प्रोग्रामिंग चीज़ें समझ में आनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर करें। 1-2 प्रोजेक्ट भी करवाया जाएगा हो सकता है, तो अगर आप लोग का डिमांड हुआ तो।
अब क्या है पीएचपी, क्या है कि हमारा पीएचपी इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड ओपन सोर्स, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी विंडोज़ लिनक्स कोई भी प्लेटफॉर्म पर हम इसको चला सकते हैं। ओपन सोर्स है, एम्बेडेड है, कंट्रोल है, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हेल्पफुल पीएचपी कम्युनिटी है, वेब सर्वर सपोर्ट करता है, एरर को भी रिपोर्ट करता है, डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फैमिलियरिटी विद सिंटैक्स है, परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या समझते हैं आप? अगर एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहे हैं किसी प्रोग्राम को, तो उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन करा के देख सकते हैं। ये अगर आप कहीं गलती किए हैं तो आपको एरर भी बताएगा। मतलब लिटरली अगर आप पीएचपी सीखना चाहते हैं तो बहुत कम टाइम में पीएचपी सीख सकते हैं, बहुत इजी है ये लैंग्वेज, मतलब परेशान नहीं होंगे जावा वगैरह की तरह आप लोग। अब कि वाई इज़ पीएचपी यूज, तो पीएचपी को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? द कोड इज़ एम्बेडेड इनटू द एचटीएमएल, हम लोग एचटीएमएल के साथ एम्बेडेड करके इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और इसका टैग क्या होता है? इसका टैग होता है कि हम क्वेश्चन मार्क पीएचपी से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन मार्क से क्लोज करते हैं। ये रहा इसका सिंबल। इको हमारा इसमें जैसे हम लोग सी में यूज़ करते थे प्रिंट एफ को, यहाँ पर इको सिंबल को यूज़ करते हैं ताकि चीज़ों को प्रिंट कर सके। इको के अंदर हम लोग डबल क्वाट्स के अंदर चीज़ें डाल देते हैं तो और सेमीकोलन, तो वो हमारा प्रिंट कराता है। तो एचटीएमएल का कोड अगर नहीं आप लोग को आता है तो आकर देखिए एचटीएमएल के ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ये सब भी वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं।